गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माए हृदय प्रदेश वंदो हनुमत लखन संग पुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। विगत एपिसोड में विगत वीडियो में आपने सुना कि भगवान राम लला और कौशल्या की गोद में आ गए और जब ही गोस्वामी जी ने देखा कि कौशल्या जी बैठी हुई हैं, गोद में राम लला है, तो उन्होंने वर्णन शुरू कर दिया कि हमारे राम लला कैसे हैं। बोले काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा। भैया हमारे गोस्वामी जी को और फूलों में सबसे प्रिय सबसे अधिक प्रिय कौन सा फूल है? वो है भैया कमल का फूल। और जितने भी प्रकार के कमल के फूल होते हैं सब फूलों का वर्णन उन्होंने यत्र तत्र जहाँ जहाँ भी राम जी का सीता जी का जो जिनका वर्णन किया है और सबसे पहले कमल को याद किया है उन्होंने। और एक प्रार्थना तो इतनी प्रसिद्ध हो गई है उनकी, इतनी प्रसिद्ध है कि घर घर में मंदिरों में सायंकाल के समय गाई जाती है। और उसमें कितने बार कंज का यानी कंज यानी कमल कितनी बार प्रयोग किया है। यानी जब देखिए अब आप भी देखिए, अभी रामलला के दर्शन किए हैं हमने तो भैया, चित्र में ही देखा है। अयोध्या हमारा बच्चा जरूर चला गया था और दर्शन कराया है उसने। तो देखिए रामलला का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। क्या श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय धारणम। भव भय यानी देखिए किस लिए भगवान का भजन क्यों करना चाहिए? भव यानी संसार, भजन भय यानी उसका डर, संसार के डर को दूर करने वाला है भगवान का नाम। ये ऐसी मानता है भाई गोस्वामी जी की। अब आप क्या मानते हो और हम क्या मानते हैं, कितना मानते हैं, ये हमारे ऊपर है। पर वो तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र कृपालु। और रामचंद्र कैसे हैं? बोले बड़े कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, कृपा करते हैं वो। तो उनका भजन करो तो क्या होगा? भव भय दारुणम। और ऐसा वैसा भय नहीं बताया, बड़ा दारुण भयंकर भय होता संसार का। समझ में आता है हमको भैया किस प्रकार से मरते समय पता चलता है। तो भव दारुणम कर कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। सबसे पहले बच्चा हाथ हिलाता ना तो बोले उनके हाथ कैसे हैं? हमारे राम जी के हाथ कैसे हैं? बोले कर कंज, हाथ भी कंज है, कमल है। कर कंज लोचन, आँख भी आँखें हैं, उनका मुँह भी है, उनकी ठोड़ी भी, सब कुछ शरीर पूरा है। कर कंज लोचन कंज मद कंजारो कम दर्प कम अगणित अमित छवि नम नील। और जो वर्णन शुरू कर दिया तो वही बात हो, वो बार बार हो। जहाँ जहाँ भी उन्होंने राम जी का वर्णन किया कमल का जरूर उपयोग किया। क्यों? कमल की एक विशेषता है भाई, कमल एक तो कोमल होता है और सुगंधित भी होता है और सुंदर होता है। तो तीन विशेषता है कि आदमी को कोमल हृदय होना चाहिए और अपनी कीर्ति अपने कामों के द्वारा ऐसी कीर्ति उपार्जित करें कि उसकी सुगंध फैले कमल की तरह है। और बड़ा नाजुक भी होना चाहिए कोमल कमल। और एक बात और, इसलिए भी कमल की बार बार क्यों चर्चा की गई हमारे ध्यान से कि भैया हम सारे लोग जो है कमल की संतानें हैं। कमल जैसे बनना हमको अपने अपने जो है जो भी पुराने जो बाप दादे हुए ना वो जैसे बनना है। तो सबसे पहले कहते हैं भगवान श्री कृष्ण में भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला। सबसे पहले क्या निकला? कमल। और कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा से मनु हुए, मनु से मनुष्य हुए। तो मतलब मूल रूप से हमारी जड़ कहाँ है? हमारी जड़ है कमल में। इसलिए हमें कमल बहुत प्रिय है, हमारे पूर्वज कह सकते हैं हम कमल को। तो इसलिए कहते हैं कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा। कैसे हैं राम जी? देखिए अब आप कल्पना करिए, आप नीला देख लीजिए, नीला नील कंज बारिद, नीले बारिद यानी क्या? बादल, बादल की तरह गंभीर और नीले कमल की तरह शरीर है उनका। श्याम काम कोटि छवि। और कामदेव को पकड़ पकड़ के सामने खड़ा है, हाथ पांव जुड़वाए बहुत गोस्वामी जी ने।
काय कामदेव कहाँ लगते हैं, बड़े एक नहीं कोटि करोड़ों कामदेव बारे उनको, उसमें भी दिया वो है। देखिए कर कंजलोचन कंज पद कंजारु पद कंजारो कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील। वही बात देखिए, वो चौपाई, वही बात चौपाई में कह रहे हैं वो जो वहाँ कह दी उन्होंने कि कंदर्प अगणित यानी अगणित कामदेव, तो यहाँ कह दिया काम कोटि छवि श्याम शरीरा, हमारे सांवले हैं राम जी। अरुण चरण पंकज नख ज्योति। अब देखो क्या दिख गया उनको, ऐसे गोद में खेल रहा है, छोटे एक बच्चा गोद में खेल रहा है, हाथ हाथ हिला रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है, और पाँव भी दिख गया उनको। तो नाखून में जो जो नाखून है उनके अरुण हैं, अरुण यानी लाल लाल से बिल्कुल। चरण अरुण चरण लाल, बच्चे छोटे छोटे बच्चों के बड़े कोमल कोमल लाल लाल पाँव होते। देखिए अब आप कल्पना कीजिए, आपने अपन तो कभी ध्यान इतना देते ही नहीं भाई, तो कभी की सूक्ष्म दृष्टि होती है ना। तो पंकज नख चरण कमल कैसे उनके, इसमें भी कमल आ गया भैया, और वो चरण वो कर कंज लोचन कंज पद कंजार पद कंजारुणम, वो सब पद कमल भी, उनके पैर भी कमल की तरह। तो रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है, और कमल दलन जनु बैठे जनु मोती। और नाखून कैसे हैं, जैसे मालूम कमल के पत्तों पर मोती बैठे होंगे। देखो कहाँ कल्पना की, ये भैया अपने पाँव में जो नाखून होते हैं ना, देखिए नाखून किस प्रकार से, तो ऐसा कमल, और कमल में पत्ते भी होते हैं, कमल के पत्ते, तो ऐसे कमल के पत्ते विराजमान हैं। ज्योति जैसे मालूम होती, जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। मोती यानी पानी, जो पानी गिरता है ना, मोती की तरह चमकता है, पत्तों के ऊपर लुक जाता है। कितनी बारीक बात कही है भाई। देखिए अब आप ये आनंद जो है आप वो धीरे धीरे अपन सुनेंगे, बैठे फुर्सत में बैठे, इसलिए आपको आनंद आ रहा होगा। तो एक और कैसे भगवान चरण तल में नीचे, अब देखो आप वो वर्णन कर दिया उनका। इसी के आधार पर हमने हमारे देखो मंदिर में राम जी के चरण भी दिए, चरण में भी चिन्ह बनाए हुए उन काय काय के, कौन कौन से, उनके तलवे में, राम जी के तलवे कैसे हैं बताया कि रेख कुलिस ध्वजा अंकुश, और नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन मोहित हो रहा है। अरे अपने भाग्य कहाँ है, अपन तो शब्दों से ही आनंद ले रहे हैं भैया। जिन मुनियों ने दर्शन किए, देखिए उनकी ध्वनि सुनी है, हो सकता है कभी सपने में कहीं आ जाए। हमारी तो स्थिति ये है कि रह रहे उद्यान में लेकिन आ रहे शमशान के सपने। बगीचा में तो हम बैठे हैं और रात को सपने आते, कौन से, घर मरघट के सपने आते। पर जो भगवान हैं, जिनको ऐसे सपने आ जाएं कि भगवान राम जो है और अपने जो है उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पैजनियाँ बज रही है, और कान जो है जिन पैजनियों की धुन सुन के मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं, ऐसी धुन सपने में भी यदि सुनाई दे दे तो क्या आनंद है। और हमारे समझ लीजिए भाग खुल गए, और बिना कृपा के तो भैया ये संभव नहीं है। और नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे, नूपुर की धुन, नूपुर काम जो पाँव में बधे हुए हैं ना, उनके छोटे छोटे भैया जी ने, माँ ने जो है अपने लाला के पाँव में बांध दिया है, क्या क्या है, पैजनियाँ, कटी किंकड़ी। और भैया देखो छोटे छोटे बच्चे, अभी भी हमें याद है हमारे वहाँ से भैया चांदी का तो नहीं थे, छूटा बांध देते थे, लाल छूटा कमर में बच्चे के हैं, और छोटी चांदी की ये जो है, एक चांदी की छोटी सी क्या कहते हैं, करधनियाँ हैं, किंकड़ी, कटी किंकड़ी, उधर त्रय रेखा, और उनके पेट में 3 रेखा हैं, वो भी बता दिया। और नाभि गभीर जान जय, हाँ वो ही जान सकता है जिसने देवदेव के अंदर बोल दिया ना उन्होंने कि भैया ये तो वो ही जान सकता है, तो इन्होंने तो महसूस किया है, गोस्वामी जी ने हो सकता है दर्शन किए हो भाई। अब अपन क्या कह सकते हैं, वो तो इतने पहुँचे हुए पुरुष थे कि भगवान ने साक्षात कह दिया कि देख ले मैं ऐसा हूँ, मेरे पेट में ये देखो 3 लकीरें हैं, जान। और क्या भी दिया है आपको, स्वामी कहते भैया वो जानता है जिसने देखा है, मतलब भैया कहना क्या हुआ कि मैंने देखा है, हाँ मैं जानता हूँ कि कैसे हैं। कटी किंकिनी उधर त्रय रेखा, पेट में 3 रेखाएं, कमर में किंकड़ी बंधी हुई है, करधनियाँ बंधी देखो 3 रेखाएं, नाभि गंभीर, और टुंडी जो है बड़ी गंभीर है, गहरी टुंडी होती है, क्योंकि जो जीवन का केंद्र माना जाता है, हमारे मनुष्य का जो केंद्र है जीवन का, वो नाभि है। क्योंकि आपको जानते हैं ना, आप सबने सुना है कि विभीषण ने बताया था महाराज नाभि में बाण मारो, रावण के तब मरेगा। हाँ, तो वही तो ऐसी गंभीर नाभि तक का वर्णन किया है गोस्वामी जी, एक एक यानी रोम रोम का वर्णन किया है। और
भुज विशाल आप दिखा गई, उनकी भुजाएं दिखा गई। आप देखो, हैं, भुजाएं विशाल, आप दर्शन कर लिए उन्होंने अपने उसमें भावना में, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। तो बच्चे गोद में खेल रहे हैं, तब कौशल्या की गोद, और भुजाएं विशाल हो गई भैया। भूषण जुत भूरी ये हरि नखवती शोभा रूरी। और छाती पर रत्नों से बहुत ही आभूषण, विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। बाघ का नख हो, ये क्या भैया, ये क्या है बाघ का नख? ये शेर का नख होता है बाघ का। तो बच्चों, माताएं अपने बच्चे के गले में डाल देती है ताकि उसको नजर ना लगे। तो ऐसा बाघ, वो तो राजा लोग थे साहब, वो कहाँ का वर्णन कहाँ कहाँ से लाए गोस्वामी जी ने, वो गजब किया है। उरे मणिहार पद की शोभा, छाती पर रत्नों से मणियों की शोभा है, मणिहार यानी मणियों की शोभा। और विप्र चरण देखत मन लोभा। और भैया उनके जो है वक्षस्थल पर ब्राह्मण का चिन्ह भी है। मतलब सीधा सा अब यहाँ बता रहे हैं विष्णु के अवतार हैं। देखो ना भाई, विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु की लात मारी थी भृगु ने, तो भृगुलता का चिन्ह कहते हैं उसे। तो यहाँ भी राम जी के भी भृगुलता का चिन्ह है यहाँ पर। विप्र चरण देखत मन लोभा। और जो चरण देख जाए, विप्र का चरण दिख जाए तो आपका मन मोहित हो जाए, मन लुभा जाता है। कंबुकंठ, वाह क्या बात है। शंख देखा आपने भैया, शंख जो बजाते हैं वो हैं, तो कई डिजाइन के आते हैं शंख, पर एक शंख बिल्कुल सीधा आता है। तो बिल्कुल ऐसे ही गला कैसा है हमारे राम जी का? राम जी का गला शंख की तरह है। अति चिबुक सुहाई। और यहाँ चिबुक यानी जो ठुड्डी, बड़ी सुंदर सुंदर ठुड्डी, यानी छोटे छोटे बालक अपन देखते हैं साधारण, हमारे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो हम देखते ही रह जाते थे, वाह क्या सुंदर बच्चे, क्या घूमते थे, आत्मा तृप्त हो जाती थी। और यहाँ तो भैया परम ब्रह्म स्वयं जो है बालक बन के आया है, तो फिर तो कसर रखेगा क्या कुछ अपनी? मायापति है, तो जो स्वयं माया को निर्माण करता है वो अपने आप को जब निर्माण कर रहा है तो फिर भैया क्या स्थिति होगी। पर कोशिश तो की है भैया गोस्वामी जी ने बताने की है। आनन अमित मदन, फिर आ गए भैया मदन। अब ये देखो, मैं बता रहा आपको, ये तो कामदेव और कमल, ये विशेष याद रखिए आप। पूरे रामायण में चारों तरफ कामदेव को हाथ जोड़ के खड़ा कर दिया है, ऐसी बेइज्जती की है कामदेव की, क्योंकि काम ने उनको बहुत परेशान किया है, मारे मारे फिरे हैं, चले गए थे वो कहाँ पर, बाढ़ में कहते हैं मुर्दा को पकड़ के पार हो गए थे वहाँ पर। और वहाँ भी जब जा कर के पहुँचे थे अपनी ससुराल में, तब क्या स्थिति हुई थी गोस्वामी जी की मालूम है? कि रत्नावली तिल मिला उठी, बोली पति से ललकार, अरे राम की शरण में जाते हो जाता बेड़ा पार। और वास्तव में बेड़ा पार उनका ही नहीं हुआ केवल, अरे हम सबका भी बेड़ा पार कर रहे हैं गोस्वामी जी अपनी मानस के माध्यम से। तो इसलिए उन्होंने कामदेव को तो बार बार पकड़ा है, क्योंकि कामदेव ने उन्हें बहुत नचाया है। और उनको फिर बाद में कहा उन्होंने कि जहाँ काम नहीं राम ते नहीं, राम ता काम, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। बस सीधी सी बात है। राम को चाहते हो आपकी काम को, भाई हम लोग तो इसलिए खुद उन्होंने कहा है कामी नारी प्यारे जिमी लोभी के। तो काम को जो है और स्त्री बहुत प्रिय होती है। उन्होंने खुद, उनकी स्त्री इतनी प्यारी थी उनको, तो उन्होंने कहा भैया मैं तो कामी हूँ। बात जगह जगह कहा है उन्होंने, खुद अपने आप को कहा है कामी कहा है उन्होंने। क्योंकि सच्ची बात जो है, जो मन की बात है, कभी लोग कभी छिपाते नहीं हैं। तो उन्होंने सब बताया कि भैया मैं तो, पर हमारे राम जी जब से आए तब से काम हृदय से निकल के बाहर खड़ा हो गया। और बार बार क्या, अरे भैया अब तू काम के पीछे क्या पढ़ूंगा मैं? हमारे राम कैसे कि आनन अमित मदन, अमित मदन अनेकों, कोई मिति नहीं, कोई गिनती नहीं, अनिगिनो। ऐसा उनका छवि छवि छाई, बड़े सुंदर सुंदर है राम जी। अरे भैया हम मूर्ति देख करके ये बेहाल हो जाते हैं, देखते रहते हैं थोड़ी देर। अभी रामलला को देखो, लोगों के कितने लोगों के भक्तों के आंखों में आंसू आ गए इस समय रामलला के दर्शन कर रहे थे। ये बड़े भगवान हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाए। हम लोग कितने दुष्ट हैं कि सब कुछ दर्शन भी करते हैं, प्रसन्न करते हैं, पर कभी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अभी तो काम बैठा हुआ है ना, वो सब गड़बड़ कर रहा है। तो दुई दुई दर्शन और छोटे छोटे अब हो गए भैया हैं, दोनों आंखें की दंतली हैं बड़े। अरे आप पढ़िए, आप कविता बड़ी पढ़िए, तब उसमें मजा है कि वो क्या वर्णन किया है तुलसीदास जी ने।
वो दोनों दोनों दांतों का, तो यहाँ भी वही वर्णन है कि दोनों दांत जो है अधर है, अरुणारे बड़ा अधर बड़े, अधर आने होंठ बड़े, अरुणारे लालिमा लिए हुए हैं। नासा तिलक को बरने पारे। अब वो मैया ने तिलक भी लगा दिया है, या तो एक भी हो सकता है वही पैदा हुए हैं तिलक लगे लगाए आगे। यहाँ इस वर्णन नहीं किया कि माता जी ने कैसा सजाया कि तिलक लगाया, वो आगे बताया, वो भी वही वर्णन किया है, पर तिलक की शायद चर्चा नहीं की है कौशल्या जी ने, है। तो यहाँ बताया कि उनका वो तो विभोर हो रहा है, गोस्वामी जी तो इस समय देख रहे हैं, और कौशल्या जी बैठी हुई हैं और उनकी गोद में रामलला है। कैसे है हमारे रामलला, अभी इसमें जो वर्णन किया कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा, सावले सावले और बड़ी भुजा, विशाल भुजाएं हैं उनकी, और उनके जो नाखून बड़े सुंदर सुंदर हैं। उन पाँव में जो नाखून है वो ऐसे लग रहा है जैसे कमल के पत्ते पर मोती जो है जगमगा रहे हैं। ये अच्छे सुंदर सुंदर उपाय दिए उन्होंने भाई, हैं। इस समय तो बड़ा कविता गा लीजिए आप, ये यानी महाकवि, इसलिए तो महाकवि कहे जाते हैं वो। हाँ, भक्त तो थे ही, पर वो महाकवि थे। तो देखो वर्णन कितनी बारीक वर्णन किया उन्होंने, और पेट की, और उधर में पेट में जो रेखाएं होती वहाँ, तो वहाँ भी देख गए, उनकी नज़र पहुँच गई, वो भी दर्शन हो गए उनको, और कह रहे दो दो तुतली निकल आई है, हैं। और नासा तिलक को वरने पारा, कौन वर्णन कर सकता है, तिलक कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सुंदर श्रवण सुचारु कपूला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। हाँ, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, तोतली भाषा में। अब वो जो सारे लक्षण मनुष्य के बता रहे हैं भाई। अब जब यहाँ मनुष्य बन के आए हैं तो बताया भाई मनुष्य किस प्रकार रहता है, आदमी के बच्चे कैसे होते हैं, और किस प्रकार से वो हंसते हैं खेलते हैं, तोतली भाषा में बोलते हैं। और रोटी को अट्टी कहते हैं, पापा को पप्पा कहते हैं, मम्मा कहते हैं, धीरे धीरे करके भाषा आती है उनको। तो सुंदर श्रवण, सुंदर सुंदर कान में देखो, कान दिख गए उनको। अब पूरा देख रहे हो तो आँख मूंद करके देख रहे हैं, हाँ राम जी उनके गोद में है कौशल्या जी के, बड़े सुंदर सुंदर कान है उनके। और सुचारु कपोला, कपोल यानी गाल, गाल भी बड़े सुंदर है। और उनका मन नहीं भर रहा भैया, एक एक बात नहीं कहते थे भैया बड़े सुंदर है, हमको अच्छे दिख रहा है, बस एक हम जैसे आदमी कहते अरे भैया कितना सुंदर क्या चेहरा है, पर वो चेहरे में क्या क्या बता दिया कि नासिका कैसी है, तो उनके गाल कैसे हैं, तो उनके अधर कैसे हैं, उनके दांत भी निकल रहे हैं, दो दो दांत निकल रहे हैं। अति प्रिय मधुर, और तोतली भाषा में बात कर रहे हैं। और कन कच कुंचित गभुआरे, का उनके जन्म के समय रखे हुए चिकने घुंघराले बाल है। जन्म के अभी भैया वो नहीं हुआ, मुंडन संस्कार नहीं हुआ है अभी। तो क्या लेके जन्म के समय के चिकने घुंघराले बाल, और जिनके माता ने बहुत प्रकार से बना करके सवार दिया है, बहु प्रकार रचिमा तू सवारे। माताएं भी नाना प्रकार से, कहीं छोटी इधर छोटी बना दी, कहीं बच्चे के घुंघरू बांध, उसमें चुटैया में कुछ बांध दिया, और कुछ नाना प्रकार से अच्छे तेल लगा लगा करके। आजकल तो नई नई डिजाइन है ना जाने, बच्चे देखो छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटो आती है कई बार, तो प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा मन देख के प्रसन्न हो जाता है। अरे भैया बच्चे जब साधारण हम मनुष्यों के बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, तो हमारे राम जी कैसे होंगे आप कल्पना करिए, और आनंद में डूब जाइए। पीत झगुलिया तनुपहा, देखो भैया, है और बचपन में ही छोटे से है, और पीली झंगुरिया ले आइए छोटे छोटे बच्चों को। अपन बुआ आ जाती है, सबसे पहले बुआ आकर के बुआ के कपड़े पहनते हैं लोग, हैं माताएं जो है भैया नंद के यहाँ से कपड़े आ गए भाई बच्चे के, तो पीले पीले कपड़े। और जानु पान बे विचरण मोई भाई, और उनका घुटनों हाथों के बल चलना। और देखो भैया बड़े हो गए ना, दांत निकल जाए, दो दो दांत निकल जाए, तो घुटनों के बल भी चलने लगे। चले अब वहाँ से वर्णन किया गोद से लेकर के, और आगे का अब आ गए घुटनों की, अब घुटनों के बल चल रहे हैं थोड़े हैं। घुटन जो वो आपको कवितावली दोहावली पढ़िएगा उनकी, कवित्त रामायण पढ़िए, तब उनका वर्णन किया है, ऐसा सुंदर सुंदर वर्णन किया है। अब इस समय तो हमें याद नहीं आ रहा है, पर हमने बहुत आनंद लिया है उसका। आप भी कभी देखिए, केवल रामायण रामायण का पाठ मत करिए, कभी कभी अपने घर में आप कवितावली ले आइए, दोहावली ले आइए, कवित्त रामायण, पार्वती मंगल, ये रामलला ने छू, ये बहुत सारे उनके बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे ग्रंथ लिखे। पहले तो बहुत छोटे छोटे ग्रंथ लिखे उन्होंने, और उसके बाद में महासागर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। पहले छोटी छोटी नदियाँ दिखाई देंगी आपको, उनके जितने भी 20-25 ग्रंथ हैं उनके। मैंने गोस्वामी चालीसा लिखा है एक भैया,
तो दिया है, वो अब हमारे उस पर ढूंढ सकते हैं आप, हमारे चैनल पे गोस्वामी तुलसीदास चालीसा, उसमें पूरा वर्णन किया है मैंने तुलसीदास जी की कौन कितनी कृतियाँ हैं, कितनी कृतियाँ लिखी हैं उन्होंने अपने जीवन में, उस सब का वर्णन है। अब उस समय पूरी याद तो हमको है नहीं है, समय समय पे हम आपको सुनाते रहते हैं, वो ज़रूर देखिएगा आप। तो एक और हमारा आज आपसे आग्रह है कि केवल रामचरितमानस का आनंद लेना हो तो उनके सहायक जो ग्रंथ हैं उनका भी आप अध्ययन कीजिए, सुनिए, विद्वानों को बुलाइए, अपने घर बुलाइए, मंदिर में बुलाइए और उनका आनंद लीजिए। तो पीत रूप सकई नहीं कई श्रुति शेषा, सो जाने सपने चई देखा। भैया अपन तो सपने में देख सकते हैं, पर वो भी जिसको सपने में कहो, हर किसी को मिलते हैं क्या सपने में? मन में बसे तो स्वप्न में दसे, जो मन में बस जाता है वही सपने में आता है। तो पहले तो भैया मन में बसाओ, तब सपने आएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया इतने सुंदर कि जिनका वर्णन अब मैंने थोड़ा बहुत तो किया है, खुद वर्णन करते हुए भी फिर भी कह दिया भैया सुनो, अब ये तो शारदा सरस्वती भी नहीं कर सकती, शेषनाग नहीं कर सकते, 1000 फन से एक साथ गीत गाते रहते हैं राम जी के, वो भी नहीं कर सकते। अब मैं कैसे कर सकता, पर मुझे भी मन नहीं माना मेरा, ये भी कह रहे हैं। फिर भी जो जाने से दे जनाई है, जिसको वो जना देते हैं वही जानता है। तो कह रहा है कि वो जानता है जिसने सपने में दर्शन किए हैं। तो आज हम आप लोग भी प्रार्थना करिए कि आज ये रूप हमको सपने में दिखाई दे, और यदि दिखाई दे तो आप हमको लिखिएगा कि भाई हाँ गुरुजी आज तो सपने में हमको भी राम जी दिखाई दिए। सुख संतोय मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, जो सुख के पुंजो मोह से परे, ज्ञान वाणी इंद्रियों से अतीत, हे वे भगवान दशरथ कौशल्या के प्रेम के बस बाल लीला कर रहे हैं। फिर जैसा मैंने कल बताया कि पहले तो मनुष्य के रूप का वर्णन कर दिया, अब कहीं वह भूल ना जाए, आप सोचने ना लगे राजा दशरथ के यहाँ कितना सुंदर बालक पैदा हुआ यार, और बाद में सीधे से बता दिया कि वो बालक नहीं है, वो पालक है, सारे संसार का पालक है, मालक है, वो ही आ गया है। तो वो बीच बीच में हमारे गोस्वामी जी याद दिला देते, चलिए हमें याद आ गया, हमें तो पहले ही याद था, जब पूरा वर्णन कर तब से याद है, पर फिर भी कुछ लोग भूल भाल जाए तो याद दिला देते हैं हमारे गोस्वामी जी। तो कहते हैं कि ऐसे बाल लीला कर रहे हैं। हमें बताया कौशल्या की गोद में आए तो कौन है वो, है क्या है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो वज प्रेम भगति बस। वह भक्ति और प्रेम के कारण कौशल्या की गोद में आया है। और वही सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोती, तो ज्ञान के ज्ञान गिरा गोती यानी वाणी में पकड़ में नहीं आता। हम वर्णन तो करते हैं फिर भी हमारा मन तो नहीं मानता, जो को वर्णन किया ना अभी गोस्वामी जी ने किया, हमने भी उनको पढ़ के बताया, किंतु वो वाणी से परे है। पर ऐसे परम ब्रह्म जो है, देखो मनुष्य बन करके दशरथ के आंगन में मंगल भवन अमंगल हारी। ऐ भगवान अपन भी प्रार्थना करें कि ऐसे जो दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं वो कौन है, वो हम द्रवित हो जाएं, हमारे ऊपर थोड़ी से पिघल जाएं, द्रवित होना। तो क्या कहते हैं? अमंगल भवन अमंगल हारी, और द्रबहु सु दशरथ वज्र बिहारी। हे दशरथ के आंगन में खेलने वाले, हे रामलला, चलो थोड़ी देर के लिए कहो कि चलो इधर चला, आ जाओ हमारी तरफ, आ जाओ हमारे कम से कम सपने में आ जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय, हर हर महादेव शंभो।